हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो ये हमारा करंट अफेयर टॉपिक है वो है क्रूड ऑयल के ऊपर कि वीडियो में हम बहुत ही डिटेल्ड में जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाली है वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बैंक पीओ एसएससी। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियरी होने वाली है वीडियो। तो चलिए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं लगातार। तो इसका 2021 में हमने बहुत हद तक पेंडेमिक से ओवरकम किया है। पेंडेमिक कोविड-19 से हमने ओवरकम किया है, तो उसके बाद जो है ग्लोबल डिमांड बढ़ गई है। एज कम्पेयर टू डिमांड को अगर हम देखें तो सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही है, इसलिए जो है इसके प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं। और अगर हम लास्ट 6 वीक्स से देखते हैं तो जो पर बैरल इसके प्राइसेस हैं वो $65 तक बढ़ गए हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि यूरोप और एशिया में गैस की भी शॉर्टेज हो गई है। तो अगर गैस की शॉर्टेज हो गई है तो उसका अल्टरनेट पेट्रोलियम है एक तरीके से। तो अगर पेट्रोलियम गैस की शॉर्टेज हो रही है तो पेट्रोलियम पे लोग स्विच करेंगे। तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है कि प्राइस जो है वो हाई जाएंगे। अगला है ये जो हमारे ओपेक कंट्रीज है ना, और जो ग्रुप है वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल, उनकी वजह से जो है ना इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हाई हो गए हैं, उनकी वजह से भी। अभी आगे देखेंगे कैसे। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनकी वजह से भी ये प्राइसेस हाई हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर हाई टैक्सेस इम्पोज किए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि प्राइस हाई क्यों है। अब जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन करेंसी पे, साथ ही साथ इकोनॉमी पे। करेंसी पे देखते हैं तो हमारा जो रुपया है वो डिप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी चीज की डिमांड बढ़ती रहेगी और हम लोग उसे महंगा खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें नोट छापने पड़ेंगे ज्यादा। ठीक है, उस चीज को ओवरकम करने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए। और जब हम किसी चीज को ज्यादा छाप देंगे तो उसकी जो वैल्यू होती है ना वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो रुपी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो डिप्रेस हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि पावर की शॉर्टेज एक ईंधन है जो एनर्जी देता है। अगर इसकी शॉर्टेज होगी तो पावर की भी शॉर्टेज होगी। तीसरी चीज ये है कि अगर लिमिटेड सप्लाई रही तो इसकी डिमांड तो बढ़ ही रही है। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई जो है वो कम, और उसकी सप्लाई कम रहती है तो प्राइस जो है वो कंपेरेटिवली हाई जाते हैं। तीसरी चीज जान लेते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है उसमें लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ जो टैक्सेस है ना उनको कट करना पड़ेगा पेट्रोलियम पे, इसकी प्राइस को मेंटेन करने के लिए, जिससे उन्हें रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो बहुत कम होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो इन्फ्लेटरी प्रेशर्स होते हैं ना वो भी क्रूड ऑयल की वजह से बढ़ जाएंगे। अब जानते हैं कि कितने टाइप के क्रूड ऑयल होते हैं। तो मेनली जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज वेस्ट टेक्सिस इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो है इनको हमने क्लासिफिकेशन किया है, डिवीजन जो किया है वो सल्फर, सल्फर जो होता है ना उसकी क्वांटिटी के हिसाब से होता है कि किस में कितना सल्फर ज्यादा है और कितना कम है। तो हमने 2 तरीके से करा है। पहला है WTI। ठीक है, ये हाई क्वालिटी क्रूड ऑयल होता है और एक्सीलेंट होता है रिफाइनिंग के लिए। ठीक है, फॉर मैक्सिमाइजिंग पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल को मैक्सिमाइज करने के लिए ये हाई क्वालिटी क्रूड ऑयल होता है। और इसकी एपीआई ग्रेविटी होती है 39.6। एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसकी ग्रेविटी के हिसाब से 39.6 डिग्री होता है। और इसमें 0.24% सल्फर जो है वो मिलता है, यानी ऐड होता है। और इसको जो है स्वीट क्रूड भी कहा जाता है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा होता है ब्रांड ऑयल। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि ये जो इसकी कॉम्बिनेशन होता है 15 अलग ऑयल्स के साथ। ठीक है, और एक जगह है ब्रांड नॉर्थ सी जिसके नाम पे क्रूड ऑयल होता है, और इसकी जो एपीआई है वो है 38.3 डिग्री। ठीक है, कंप्राइसिस, और इसमें जो सल्फर है वो है 0.37। और ये मोटर स्पीड, जो हमारी मोटर व्हीकल होते हैं ना उसके लिए आइडियल समझा जाता है। अब जान लेते हैं कि पीछे हमने जैसे हम पढ़ रहे थे तो बार बार ओपेक आ रहा था। ओपेक के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज ओपेक। ओपेक इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, जैसा नाम से पता लग रहा है कि ये एक ग्रुप है किनका पेट्रोलिंग एक्सपोर्ट जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में करते हैं, उनकी एक कंट्री है, उन कंट्रीज का एक ग्रुप है। ठीक है, और ये परमानेंट होते हैं, इंटर गवर्नमेंटल, जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज के होंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में बने थे। ठीक है, ये जो ओपेक है ये 1960 में फॉर्म हुआ था इन बगदाद कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और इसके जो पार्ट है वो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया
एंड वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जो मिडल ईस्ट में नहीं है, ठीक है, और बाकी ये ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। इट एम टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल। ठीक है, ये जो है सब ऑयल की सप्लाई को मेंटेन रखते हैं, किस लिए, और साथ ही साथ ये जो ऑयल की प्राइस होती है उसको भी मेंटेन रखते हैं, क्यों, क्योंकि इनका एक तरीके से मान लो कि ऑयल ही यहाँ से निकलता है। ठीक, और ये कुछ चीजें होती हैं कि प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, ऊपर नीचे ना हो, हाई ज्यादा हाई ना हो, ज्यादा लो ना हो, तो उसको भी, उस पर भी कंट्रोल करते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट करता है कि अगर ज्यादा हाई होगा, कम होगा, तो इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमीज जो होती हैं कंट्रीज की, उस पर इफेक्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर है वियना में, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में वियना एक जगह है, वहां पे उसका हेडक्वार्टर है। और ओपेक की जो मेंबरशिप है वो ओपन है किसी भी कंट्रीज के लिए जो एक्सपोर्टर हो ऑयल का। ठीक है, साथ ही साथ उसके शेयर, जो उसके आइडियाज हैं, वो उसके साथ वो शेयर कर सकता है। थैंक यू आज की वीडियो के लिए। उम्मीद है आपको जो ये टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो होप यू आर लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।